5 जून 2024 सुबह के 10:52 अमेरिका में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। 1 ignition and liftoff of Starliner at Atlas V. इसमें बैठे हैं नासा के दो बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर बैरी बुच विलमोर और पायलट सुनीता विलियम्स, जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक छोटी सी ट्रिप पर। जिस स्पेसक्राफ्ट में ये ट्रैवल कर रहे हैं, स्टार लाइनर, इसके बारे में एक बड़ी खास बात है। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, बोइंग। वही कंपनी जो एरोप्लेन्स भी बनाती है और जिसके हाल ही में कई सारे एरोप्लेन्स क्रैश किए। ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी भी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है और ये पर्टिकुलर मिशन एक आखिरी पड़ाव था बोइंग स्टार लाइनर की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए। इसलिए इस मिशन का नाम लिटरली रखा गया था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगले दिन करीब 27 घंटे बाद 1:34 पर यह स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने लगता है। ये डॉकिंग सक्सेसफुल होती है और कुछ ही देर बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े खुशी स्पेस स्टेशन में एंटर करते हैं। इस वीडियो को देखिए, पायलट सुनीता विलियम्स कितनी एक्साइटेड है एंट्री के वक्त। इस सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई, एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेसएक्स ने किया था और आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, रशिया, यूएसए और चाइना। लेकिन इस खुशखबरी का जश्न ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। ये स्टार लाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का मिशन होना था। 8 दिन बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर आ जाना था। नासा के खलाबाजों का बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 1 हफ्ते का क़याम 9 माह में तब्दील हो गया था। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बोच विलमोर गुज़िश्ता मंगल 8 मार्च को अमरीकी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS में 9 माह गुजारने के बाद स्पेसएक्स कैप्सूल के जरिए बहिफाजत जमीन पर वापसी भेजे गए। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देनी जरूरी है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे जरूर हुए हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके के खतरे में नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 350 फीट से ज्यादा लंबा है एंड टू एंड। यहाँ पर काफी लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। जो लिविंग और वर्किंग स्पेस यहाँ पर मौजूद है, ये एक 6 बेडरूम घर से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ पर 6 लोगों के सोने की जगह है, जहाँ पर खाने का, पानी का, कपड़ों का और ऑक्सीजन का सब चीजों का इंतजाम है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 डिग्री व्यू वे विंडो भी है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा लग्जरी होटल हो, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छी जगह। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जनरेट करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। सुनीता विलियम्स और बोच विलमोर ने खला में 9 माह के दौरान क्या खाया और क्या पिया। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बोच विलमोर को खला में भेजने से कबल रोजाना खाने के अलाउंस की मंसूबाबंदी तकरीबन 3.8 पाउंड फी दिन की गई थी। मिशन के तवील होने की सूरत में एहतियातन इजाफी सामान भी साथ रखा गया था। खलाबाजों के लिए खला में कई माह गुजारना आसान नहीं होता है। इन्हें इसी दौरान कई जिस्मानी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नासा अपने खलाबाजों को मिशन पर भेजने से कबल तमाम चैलेंजेस की हद तक इम्कान तैयारी करता है। अमेरिकी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलाबाज सुनीता विलियम्स और बोच विलमोर ने 9 माह के दौरान अपनी बुनियादी जरूरत भूख मिटाने के लिए पिज्जा, रोस्ट चिकन और झींगा कॉकटेल खाया। जबकि बोइंग के स्टार मिशन से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इस दौरान अमले को सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाती थी। गुज़िश्ता साल 9 सितंबर को नासा की जानिब से जारी करदा तस्वीर में बोच विलमोर और विलियम्स को रात का खाना खाते हुए भी देखा जा सकता था। इसके अलावा खलाई जहाज में रखा हुआ तमाम गोश्त और अंडे जमीन पर ही पकाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें खला में सिर्फ गर्म करने की जरूरत होती है। जबकि सूप, मुंजमद खुश्क फल और सब्जियां स्टोर कैसरोल को पानी में सिर्फ रिहाइड्रेट किया जाता है। वाज़ेह रहे कि खला में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन जमीन से तकरीबन 255 मील यानी 409 किलोमीटर दूर है, जो गुज़िश्ता 25 साल से दुनिया भर के खलाबाजों की मेजबानी कर रहा है, जिसका इंतजाम अमेरिका और रूसी साइंसी ताउन के जरिए हो रहा है।